नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम इस वीडियो में वाचन प्रशंसा यह पाठ देखेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महोदय, जो मिसाइल मैन इस नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने अपने जीवन में विद्यार्थियों के शिक्षण को लेकर, उनकी प्रगति को लेकर अनेक प्रयत्न किए। 15 अक्टूबर यह उनका जन्मदिन वाचन प्रेरणा दिन के रूप में हम मनाते हैं। अलग अलग ग्रंथ, लघु ग्रंथ, न्यूज़पेपर पढ़ने से मनुष्य के गुणों का कैसे विकास होता है, वह इस पद्य विभाग में बताया गया है। वही हम आज देखने वाले हैं। शीलम सद्गुण संपत्ति ज्ञानम विज्ञानम एवच उत्साहो वर्धते येन वाचनम तत् हितावहम। शीलम, शील मतलब चारित्र, सद्गुण संपत्ति अच्छे गुणों की संपत्ति, सद्गुणों की संपत्ति, ज्ञान विज्ञान, उत्साह वर्धते बढ़ता है, ये न जिससे, वही तद मतलब वही, वाचनम वह वाचन, हितावहम हितकारी होता है, जो पढ़ने से हमारा चरित्र, हमारे सद्गुण, हमारा ज्ञान विज्ञान, उत्साह बढ़ता है, वही वाचन हितावह होता है। मनुजा वाचनेन एव बोधन्ते विषयान बहून। मनुजा, मनुजा, जा मतलब जन्म लेना। मनु से हमारा जन्म हुआ, इसलिए मनुष्य को मनुज ऐसा कहा जाता है। मनुजा वाचनेन एव, मनुष्य को पढ़ने से ही, बहुन विषयान बोधन्ते, अनेक विषयों का बोधन्ते ज्ञान होता है। दक्षा भवन्ति कार्येषु, कार्येषु सप्तमी विभक्ति है, वह अपने कार्य में दक्षा कुशल भवन्ति होते हैं। वाचनेन बहुश्रुताः, और वह पढ़ने से बहुश्रुत मतलब विद्वान होते हैं। अब बहुश्रुत इस शब्द का सीधा सीधा अर्थ लिया जाए तो जिसने बहुत श्रुता मतलब सुना है, श्रु श्रुणोति धातु है, और यह धातु होने की वजह से हम ऐसा अर्थ ले सकते हैं कि जिसने अनेक लेखकों का या अनेक विद्वानों के विचारों को सुना है। ठीक है। अब लेखक यह अपने विचार लिखकर प्रकट करता है, इसलिए जिसने बहुत सारे लेखकों को पढ़ा है, उनके विचारों को पढ़ा है और फिर वह विद्वान बना है, तो यह वाचनेन बहुश्रुता, वह पढ़ने से बहुश्रुता विद्वान, यहाँ पर अर्थ होगा विद्वान। मनुष्य पढ़ने से ही अनेक विषयों को जान सकता है, वह अपने कार्य में दक्ष होता है, कुशल होता है, और वह पढ़ने से ही विद्वान होता है। वाल्मीकि व्यास बाण आद्याः प्राचीनाः कविपण्डिताः तान् शिक्षयन्ति सततं ये सदा वाचने रतः। वाल्मीकि व्यास बाण इत्यादि प्राचीन कवि पंडित तान उन्हें सततम सदा सदैव हमेशा शिक्षयन्ति पढ़ाते हैं, ये जो सदा वाचने रतः, जो हमेशा वाचने रतः पढ़ने में मग्न होते हैं, जो हमेशा पढ़ने में मग्न होते हैं, उन्हें वाल्मीकि व्यास बाण इत्यादि प्राचीन कवि पंडित पढ़ाते हैं। अद्य यावद्भिः ज्ञानाय वृत्तपत्रं पठेत् सदा सर्वविध सुविधार्थं वाचनम उपकारकम। अद्य यावद्भिः आज तक के, अभी तक के मतलब करंट अफेयर्स, ऐसा हम उसे इंग्लिश में कहेंगे। अद्य यावद्भिः ज्ञानाय, अभी तक के ज्ञान को जानने के लिए, ज्ञान को पाने के लिए, वृत्तपत्रम पठेत् सदा, हमें हमेशा वृत्तपत्र न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। सर्वविध सुविधार्थम, सारी सुविधाओं के लिए, वाचनम उपकारकम, पढ़ना यह उपकारक होता है। प्रथम श्लोक में पढ़ने से वाचन किस प्रकार हितवह होता है यह बताया गया है। दूसरे श्लोक में मनुष्य को पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है यह बताया गया है। और अंतिम श्लोक में करंट अफेयर्स को जानने के लिए, सारी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए वाचन किस प्रकार उपकारक होता है यह बताया गया है। तृतीय जो श्लोक है उसमें वाचन की महत्ता बताई गई है कि पढ़ने से हम हमारे प्राचीन कवि पंडित
पंडितों का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन भी हमें प्राप्त हो सकता है। इसीलिए विद्यार्थियों ने हमेशा पढ़ना चाहिए। अब आगे उन्होंने क्या कहा है हम यह जानेंगे। वृथा भ्रमण कुक्रीड़ा परपीड़ा अपभाषणैः। संधि ध्यान में रखिए, संधि तरफ ध्यान दीजिए। वृथा भ्रमण, फिर कॉमा, कुक्रीड़ा परपीड़ा अपभाषणैः। ठीक है। कालक्षेपो न कर्तव्यो विद्यार्थी वाचनम श्रयेत। विद्यार्थियों ने अपने विद्यार्थी जीवन काल में वृथा भ्रमण मतलब बिन फजूल इधर उधर घूमना, कुक्रीड़ा बुरे खेल खेलना, परपीड़ा दूसरों को तकलीफ देना, अपभाषण, अपभाषण मतलब बुरी तरह से बात करना है, बुरी बातें करना, या फिर सीधा लीजिए झगड़ा करना, कलह करना। तो विद्यार्थियों ने अपने विद्यार्थी जीवन काल में इधर उधर वृथा ही भ्रमण करना, बुरे खेल खेलना, दूसरों को तकलीफ देना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, इसमें कालक्षेपों समय नहीं गंवाना चाहिए। तो विद्यार्थियों ने क्या करना चाहिए? वाचनम श्रयेत, उन्होंने वाचन का आश्रय लेना चाहिए, उन्होंने हमेशा वाचन करना चाहिए। पंचम श्लोक में विद्यार्थियों ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका मार्गदर्शन दिया गया है। अब देखते हैं इसका अंतिम श्लोक। वाचनम ध्यानदम बाल्ये, बाल्ये मतलब बचपन में, बाल्यकाल में। वाचनम ध्यानदम, ध्यानदम, दम मतलब दादा दादी धातु, देना। हमें प्राप्त होता है बाल्यकाल में वाचन से ही ज्ञान। हम वाचन से बाल्यकाल में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तारुण्य शील रक्षकम, तारुण्य में हमारे चरित्र की रक्षा होती है। वार्धक्य, बुढ़ापे में। दुख हरणम, वाचन दुख को हरता है। सत्ग्रंथ हितम सत्ग्रंथ वाचनम, अच्छे ग्रंथों का वाचन सदैव हितम हितकारी होता है। हम वाचन में क्या क्या प्राप्त करते हैं, हमें वाचन से क्या फ़ायदा होता है, यह सब हमने इस पाठ में जाना। अगर कुछ डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे पूछ लेना। धन्यवाद।